हेलो बच्चों, तो आप लोगों का वेलकम है इन माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आप लोगों से सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें कि मैंने आप लोगों को एक बार रिवीजन करवा देता हूं कि लेक्चर नंबर फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन, लेक्चर नंबर सेकंड में अपन पढ़े थे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी, जो कि कंसंट्रेशन का ही एक पार्ट होता है। तो चलिए आज अपन लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों से नॉर्मेलिटी। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत मजे आएगा और बहुत शानदार चीज़ है नॉर्मेलिटी। तो यदि अपन देखें बेटा नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट और ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन 100 ml और 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब कि जब अपन नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट को जब अपन क्या करते हैं 1000 ml व 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी को हम समझते हैं आगे चल के ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब इसी को अपन देखते हैं बेटा नॉर्मेलिटी। क्लियर बेटा? अपन डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए, अपन ने एक बीकर ले लिया। क्या किया अपन ने? यहाँ पे एक ये बीकर ले लिया। इस बीकर में अपन ने डाल लिया सॉल्यूशन। अपन ने इस बीकर में ले लिया क्या? सॉल्यूशन, जो कि 1000 ml या 1 लीटर है। क्लियर? अब इसी में अपन क्या करते हैं? अपन डालते हैं ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट। क्लियर? अब अपन इसमें डालते हैं ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट। तो जब ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो इट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। तो यहाँ पे जो बनता है वो कहलाता है नॉर्मेलिटी। क्लियर हुआ? तो यदि हम नॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा? तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? उसके बाद देखिए, यदि हम इसी को फॉर्मूला में यदि हम इसी को रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे, चलिए अब इसको हम नॉर्मेलिटी को और अच्छे से समझते हैं कि नॉर्मेलिटी होता क्या है। तो एक्चुअल में आप लोग इसको नोट कर लो, नेक्स्ट पेज में अपन देख लेंगे नॉर्मेलिटी को। तो यदि अपन नॉर्मेलिटी एक्चुअल में देखें बेटा, नॉर्मेलिटी क्या है? तो नॉर्मेलिटी के लिए जैसा आपने लिखा n इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? जो कि इसका सॉल्यूशन होगा लीटर में। अब यहाँ पे अपने को समझना है ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट बेटा होता है नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1 अपॉन वी इन लीटर। क्लियर हुआ? अब यदि इसी को नॉर्मेलिटी इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, अब यदि आप इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो V हो जाएगा ये ml में और ऊपर आ जाएगा 1000। तो इट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। इट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। क्लियर? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट। आपको टेम्परेचर डिपेंडेंट, आपको ये चीज़ भी याद रखना होगा। ठीक है बेटा? चलिए अब अपन यहाँ पे समझते हैं कि ये जो हमारा इक्विवेलेंट वेट है ये क्या है। तो यदि हम बात करें इक्विवेलेंट
वेट की, तो इक्विवेलेंट वेट जो होगा ये होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय बैलेंस फैक्टर। अब बैलेंस फैक्टर क्या है, तो बैलेंस फैक्टर के लिए आप ये मानिए, हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमने ले लिया H2SO4। अब H2SO4 के जब हम ब्रेक करेंगे तो ये निकलेगा 2H प्लस SO4 माइनस 2। यदि आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपका इसका डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यदि हम बैलेंस फैक्टर की बात करें तो बैलेंस फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा। तो देखिए मेरा एक ट्रिक है जिसको आप लोग अभी ट्रिक याद करिए, इसका डिटेल आप लोगों के साथ अपन मोल कॉन्सेप्ट में जुड़ेंगे। तो इसका डिटेल है कि देखिए नंबर ऑफ चार्ज इधर +1 है, इधर -2 है, तो चार्ज में जो आपको ज़्यादा नंबर दिखे वो होता है क्या, उसका बैलेंस फैक्टर। मोर देन एग्जाम्पल में ये सही है, कुछ एग्जाम्पल यदि ऐसे आते हैं जहाँ पे ये ट्रिक अप्लाई नहीं होती तो वो हम आपको अलग से बता देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बैलेंस फैक्टर 2। इसके अकॉर्डिंग बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा, 2। क्लियर। अब यदि आपको H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर। आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 98। तो 98 डिवाइड बाई 2 तो ये हो जाएगा 49। क्लियर। तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा, 49। अब अपन देखते हैं, ये हो गया हमारा नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी के हम क्वेश्चंस करेंगे आप लोगों के साथ। पहले अपन समझते हैं रिलेशन। नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में हम पहले समझते हैं रिलेशन। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले मोलरिटी का फार्मूला लिया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन VmL, दिस इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर बेटा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वेट, सॉरी नॉर्मेलिटी का अब यहाँ पे होगा बेटा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन VmL। क्लियर, दिस इज नॉर्मेलिटी इक्वेशन सेकेंड। अब आप यहाँ पे ऐसा करिए, फर्स्ट और सेकेंड को दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकेंड, तो हमारा था मोलरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी। पहले मोलरिटी का फार्मूला लिखिए, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन VmL। अब यहाँ पे नॉर्मेलिटी का फार्मूला लिखिए, तो नॉर्मेलिटी का नीचे रहेगा, नीचे वाला इसके नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया, अपन ने यहाँ लिखा नॉर्मेलिटी, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन VmL। अब यहाँ पे आप देखिए कौन सा सेम है, सेम वाले को कट कर दो। तो मोलरिटी का वेट, नॉर्मेलिटी का वेट, इसका 1000, इसका 1000, इसका VmL, इसका VmL। तो आपको यहाँ पे क्या मिला रिजल्ट बेटा, आपको यहाँ मिला मोलरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। आपको फार्मूला याद होगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय बैलेंस फैक्टर। तो रख दीजिए आप यहाँ पे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मोलरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी इक्वल टू, आप यहाँ पे लिखिए मोलरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी इक्वल टू, देखिए इक्विवेलेंट वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट वेट की जगह हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर अपॉन में नीचे ये मॉलिक्यूलर वेट तो है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया मॉलिक्यूलर वेट, दोनों कैंसिल आउट। तो मोलरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी इक्वल टू 1 अपॉन बैलेंस फैक्टर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू बैलेंस फैक्टर। मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये रिजल्ट आएगा। ये ठीक है बेटा। तो ये हो गया अपना मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन। अब हम सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए फॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, जिससे कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो आप भी फॉर्मेलिटी के लिए नोट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मेलिटी। चलिए कंसंट्रेशन का अपन लास्ट हेडिंग आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। तो कंसंट्रेशन का लास्ट हेडिंग क्या है बेटा, फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी क्या होता है तो समझिएगा, फॉर्मेलिटी इट इज़ द नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ, तो
तो अपन कंसंट्रेशन का लास्ट हेडिंग क्या है बेटा, फॉर्मेलिटी। तो समझिएगा फॉर्मेलिटी क्या होता है, तो इट इज द नंबर ऑफ फार्मूला मास इन ग्राम प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। फॉर्मेलिटी इज जनरली यूज्ड फॉर सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। फॉर्मेलिटी जनरली किसके लिए यूज करते हैं अपन लोग, और मतलब फॉर्मेलिटी जनरली अपन किसके लिए यूज करते हैं बेटा, और फॉर्मेलिटी अपन जनरली किसके लिए यूज करते हैं बेटा, आयनिक कंपाउंड्स के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के लिए। तो इसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे, तो होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है बेटा, तो आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो। ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम, तो ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो इस तरह से हमारा कंसंट्रेशन वाला टॉपिक खत्म होता है। अब हम इसके देखेंगे न्यूमेरिकल्स। किसके न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल और कुछ खतरनाक फार्मूले। क्लियर बेटा, तो न्यूमेरिकल अपन देखेंगे आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बेटा अब मैं आप लोगों के साथ इन सारे के क्या डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल प्लस कुछ बढ़िया शॉर्ट ट्रिक्स जिससे आप अप्लाई करो और बड़े बड़े क्वेश्चन यूं चुटकी में सॉल्व होंगे। देन उसके बाद अपन क्या करेंगे बेटा, इसका प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व करेंगे, फिर हम उसका वीडियो सोल्यूशन बनाएंगे और आप लोगों के साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा न्यूमेरिकल, देन राउल्स लॉ। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू सो मच।